नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर 3.75 लाख सरकारी नौकरी को लेकर है। उत्तर प्रदेश में 2021 में सरकारी नौकरी की बौछार होने वाली है। बस आपको नौकरी पकड़ पकड़ कर लेना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 19 मार्च 2017 को इनकी सरकार बनी थी। 19 मार्च 2021 को 4 वर्ष इनके पूरे होने वाले हैं। 4 वर्ष के अंदर 3.75 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आंकड़ा 3,75,000 पहुंच जाएगा। अब इनकी बातों में कितना दम है, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। अगर आपको बुरा लग रहा है, मैं कटाक्ष कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है कि मैं सरकार की अवहेलना कर रहा हूं, तो मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं। मैं प्रतियोगी छात्रों के हित की बात कर रहा हूं, प्रतियोगी छात्रों के हक की बात कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि आंकड़ा तोड़ मड़ोड़ कर क्यों बताया जाता है। सरकारी नौकरी के बौछार 2017 से हो रही है। मैं अभी साक्ष्य के साथ पूरी जानकारी दूंगा, और जो भी मैं बात कर रहा हूं, आपके लिए बात कर रहा हूं, आपके हक की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिले और वैकेंसियों की भरमार हो। अगर पद खाली है तो विज्ञापन जारी हो और समय से भर्ती पूरी हो। ऐसा तो नहीं कि 2022 के चक्कर में सारी भर्ती फंसा दिया जाए, बिहार वाली स्थिति हो जाए कि बिहार में जो स्थिति हुई थी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, चुनाव के पहले आप ज्वाइनिंग कर लें, और भविष्य में किसकी सरकार बनेगी यह अलग बात है। अगर ये ज्वाइनिंग देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो इन्हीं की सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन युवाओं को छलने का अगर काम किया जाएगा तो क्या इनकी सरकार बनेगी? मैं आपके हक की बात कर रहा हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, यह ट्वीट सीएम ऑफिस से किया गया है, वेरीफाई है। यहां पर लिखा हुआ है कि 19 मार्च 2021 को हमारी सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अभी तक हम 3.75 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। सवाल है, और मैं योगी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। फिलहाल अगर मेरी बात योगी जी तक ना पहुंचे तो आप लोगों तक पहुंच जाए। जितने भी बेरोजगार छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। 4 लाख का आंकड़ा दिया गया है। मैं सरकार से पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा 2017 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जितनी भी नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है, कितनी भर्ती पूरी हुई है और कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिला है? मेरा सरकार से पहला सवाल। जो भी भर्तियां पूरी हुई हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पिछले सरकार का विज्ञापन है। आधी अधूरी भर्ती थी, किसी में फिजिकल होना बाकी था, किसी में इंटरव्यू होना बाकी था, किसी का एग्जाम हो गया था, रिजल्ट आना बाकी था, और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जैसे जेई की भर्ती हो जाए, अन्य भर्तियों को ले लें, तो अभी तक उसका एग्जाम नहीं हो पाया है। वीडियो 2018 भर्ती फंसी हुई है, और यहां पर भी आंकड़ा दिया गया है कि 4 लाख। अब इतने बड़े ऐड छपवाए जाते हैं तो क्या इसमें पैसा नहीं खर्च होता है, राजस्व नहीं खर्च होता है? राजस्व बचाने के लिए सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, लेकिन ऐड में पैसा खर्च करें, उसमें राजस्व खर्च हो तो उसका कोई मायने नहीं है। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 50,000 पदों पर भर्तियां। 2021 में सरकारी नौकरी की भरमार। कौन कौन से विभाग में भर्ती आएगी? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्व विभाग में लेखपाल की भर्ती 7800 पदों पर, बेसिक शिक्षा विभाग में 1055 पदों पर, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 500 पदों पर, विभिन्न विभागों में लिपिक के 7000 पदों पर, लेखा परीक्षक के 1303 पदों पर, ग्राम विकास विभाग में 1658 पदों पर, परिवार कल्याण में 9222 पदों पर, बाल विकास पुष्टाहार में 3448 पदों पर, नगर निकाय में 383 पदों पर। मैं आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती की चर्चा आज से नहीं हो रही है। लेखपाल भर्ती की चर्चा 2017 में जब इनकी सरकार बनी थी, उसके 8 माह की बात से होने लगी है। मतलब कि 2018 से लेखपाल भर्ती समाचार पत्रों में प्रतिदिन आता है, लेकिन आवेदन कोई नहीं कर पाता है।
वर्तमान सरकार के द्वारा चकबंदी लेखपाल का विज्ञापन जारी किया गया, उसमें विवाद फंस गया, सीटों को लेकर ओबीसी एससी भर्ती को रोक दिया गया। वीडियो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई। जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट 1 वर्ष हो गए, अभी तक आए नहीं। लोअर पीसीएस 2019 का मेंस कब होगा, इसका अता पता नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कब होगा, इसका अता पता नहीं है। पेट के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप बताइए कितना समय बचा है। अगर मार्च में इनकी सरकार बनी थी तो 19 मार्च 2022 को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो चुनाव भी कराना है, आचार संहिता भी लागू, कितनी भर्तियां पूरी होंगी। अब इधर देखिए शिक्षा विभाग की अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में अगले साल 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ था, वह भी रद्द कर दिया गया। संशोधित विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है अभी तक। 3 माह हो गए, संशोधित विज्ञापन नहीं आया। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। अगर हम बात करें 50,000 नई शिक्षक भर्ती की, तो कहा जा रहा है कि यूपी टेट के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। सवाल है यूपी टेट कब होगा। यूपी टेट 7 मार्च को हो पाएगा या नहीं, मेरा सरकार से सवाल है। 7 मार्च को किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। अगर 7 मार्च को कराना है एग्जाम, तो शासन को उस पर मुहर लगा देनी चाहिए। क्या सरकार चाहती है कि जो 50,000 नई शिक्षक भर्ती आए वह 2022 के चुनाव के कारण फंस जाए? मेरा सरकार से सवाल है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जिसकी चर्चा लंबे समय से थी, उसमें 4500 पद थे, उसे घटाकर 1800 कुछ कर दिया गया। आखिरकार पद क्यों घटाए गए? जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी में 40,000 पद थे, घटाकर 15,000 कर दिया गया, उसी प्रकार से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 4500 पदों पर आना था, घटाकर 1800 कुछ कर दिया गया। ऐसा सरकार के द्वारा क्यों किया गया? क्या यह युवाओं के हक का हनन नहीं है? लोग हमें बुरा समझते हैं, कहते हैं कि आप सरकार की अवहेलना करते हो, सरकार की बुराई करते हो, सरकार के पक्ष में नहीं बोलते हो। मैं पक्ष में क्या बोलूं? जब युवाओं का हक के हनन होगा, प्रतियोगी छात्रों के हक का हनन होगा, तो मैं सरकार की बड़ाई करूं? पद काट लिए जा रहे हैं, समय से विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीडीओ की भर्ती 2016 में आई थी। मैं ग्राम पंचायत अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही समाज कल्याण बीडीओ की बात कर रहा हूं। मैं ग्राम सेवक की बात कर रहा हूं, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर रहा हूं। 2016 में भर्ती आई थी, उसके बाद से अभी तक भर्ती नहीं आई। 1658 पद खाली हैं। समाचार पत्रों में भर्ती प्रतिदिन आ रही है। अगर प्रतिदिन नहीं आता तो 1 हफ्ते में 1 बार भर्ती जरूर आती है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 7,000 के लगभग पदों पर 2021 में भर्ती की जाएगी, जिसमें पीसीएसजे, आरओ, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक रेडियो अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के पद शामिल हैं। विज्ञापन कब आएगा? 2022 के चुनाव के समय। चलिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती समय से पूरी हो जाती है, मानता हूं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी युवाओं को, प्रतियोगी छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित कहने का मतलब है कि मार्कशीट के लिए युवा ने कितना संघर्ष किया, तब जाकर मार्कशीट जारी होता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मार्कशीट जारी करना बंद कर दिया। यही योगी सरकार है, यही योगी सरकार का काम है। अब आइए हम बात कर लेते हैं परिवार कल्याण विभाग। परिवार कल्याण विभाग में लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। समाज कल्याण विभाग में हुई, परिवार कल्याण विभाग में नहीं हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लंबे समय से समाचार पत्रों में आ रही है, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुई। आपको बता दें, इसी प्रकार की कई कमियां हैं। अगर कमियां गिनाई जाएं तो हम गिना नहीं पाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो मेरा सरकार से एक सवाल है, आप समाचार पत्रों में आंकड़े देंगे, समाचार पत्रों में भर्ती निकालेंगे। दरोगा की भर्ती लंबे समय से समाचार पत्र में आ रही, अभी तक पटल पर दिखाई नहीं दिया। तो आप समाचार पत्रों में भर्ती निकालना कब छोड़ेंगे और कब पटल पर निकालेंगे? और ट्वीट करके कब अपनी वाहवाही करना छोड़ेंगे कि हमने इतनी भर्तियां कर दी, इतनी भर्तियां कर दी? कितनी भर्तियां आपने कर दी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कितनी भर्तियां कर दी। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2017 से लेकर 2020 तक कितनी भर्तियां पूरी की हैं? आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। मैं सरकार से जवाब मांगता हूं। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन सत्य है, आपके हक की बात है, आपके लिए मैं बात कर रहा हूं, किसी दूसरे के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि समय से विज्ञापन जारी करे, समय से भर्ती पूरी हो। अगर 2022 के मद्देनजर कार्य किया जाएगा तो आप मान लीजिए कि वह आपसे रुष्ट हो जाएगा।
तो आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार की जानकारी के लिए। इसी प्रकार की जानकारी मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहता हूं। आगे कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।